नमस्कार, लाइव नॉलेज में आप सबका स्वागत है। मैं हूं अजय चौहान। तो मैंने अपने इसी सीरीज के पिछले 1 से लेकर 6ठे वीडियो तक ये बताने का प्रयास किया है कि हिमालय के अदृश्य जीव यानी कि ऋषि मुनियों का रहस्य क्या है और यह संसार उनके बारे में कितना जानकारियां रखता है, उनकी आयु कितनी है और वे क्यों और किस प्रकार से अपने आप को इस संसार से दूर रखते हुए जी रहे हैं। कैसे आज के जीव विज्ञानी उन ऋषियों मुनियों की हजारों वर्षों की आयु को लेकर अपनी अपनी रिसर्च कर रहे हैं। और आज इसी सीरीज के 7वें वीडियो में मैं ये बताने का प्रयास करूंगा कि क्या वाकई कुछ ऋषि मुनियों की आयु हजारों वर्षों तक भी हो सकती है। क्या उदाहरण के रूप में आज भी ऐसे कुछ ऋषि मुनि हमारे बीच हैं जो पिछले 500 या 700 सालों से आज भी जीवित हैं, या फिर कुछ दिन या कुछ सालों पहले तक भी वे थे। हमारा आयुर्वेद शास्त्र कहता है कि आज के प्रदूषण भरे दौर में भी एक साधारण मनुष्य की औसत आयु लगभग 125 वर्ष तक हो सकती है, लेकिन अगर वह चाहे तो इसे अपने योग बल से 150 वर्ष से भी अधिक आयु तक ले जा सकता है। आयुर्वेद शास्त्र यह बात बहुत ही साफ शब्दों में कहता है कि प्राचीन मानव की सामान्य उम्र 350 से 400 वर्षों तक हुआ करती थी। हालांकि उस दौर में धरती का वातावरण, खान पान और जलवायु भी एक आम व्यक्ति को इतने वर्षों तक जीवित रखने के लिए उपयुक्त हुआ करती थी। इस विषय को लेकर जब मैंने गूगल पर कुछ जानकारियां, कुछ लेख या कुछ दस्तावेज खोजने का प्रयास किया तो मुझे एक आश्चर्यचकित कर देने वाली जानकारी भी मिली, जिसमें यह दावा किया गया है कि प्राचीन काल के लोग मात्र 1000 या 5000 वर्षों तक नहीं बल्कि 84,000 वर्षों तक भी जिंदा रहने के नुस्खे जानते थे। दरअसल प्राचीन और मध्य काल के उस दौर में अधिकतर हस्तलिखित दस्तावेज ही होते थे। उनमें से लाखों दस्तावेज तो लुप्त हो गए या फिर जला दिए गए, लेकिन फिर भी उनमें से कई हस्तलिखित दस्तावेज ऐसे हैं जो आज भी देखने को मिल जाते हैं। ठीक ऐसे ही एक हस्तलिखित पांडुलिपि का दावा किया है इंदौर के रहने वाले श्री नरेंद्र चौहान जी ने। श्री नरेंद्र चौहान जी का कहना है कि उनके पास एक ऐसी हस्तलिखित पांडुलिपि आज भी सुरक्षित है जो यह दावा करती है कि इंसान चाहे तो 4 या 5,000 नहीं बल्कि पूरे 84,000 वर्षों तक जिंदा रहा जा सकता है। हालांकि इस दावे में कितनी सच्चाई है यह तो उस पांडुलिपि पर शोध किए जाने के बाद ही पता चल पाएगा। जबकि इसी दावे के अनुसार हमारे पुराने ग्रंथों में जिन चिरंजीवियों का जिक्र किया जाता है उनके बारे में तो हम पहले ही बात कर चुके हैं। ठीक इसी तरह से अन्य जीवों या वनस्पतियों में भी चिरंजीवी होने का प्रमाण हमें सामने आता है, जिसमें से सबसे पहले अमरबेल का नाम सबसे पहले लिया जा सकता है। जबकि अन्य जीव जंतुओं में देखें तो समुद्र में पाए जाने वाली जेली फिश का नाम की मछली भी एक अमर जीव कहलाती है। विज्ञान का कहना है कि तकनीकी दृष्टि से देखें तो जेली फिश की कभी भी मृत्यु नहीं होती, लेकिन अगर कोई दूसरा जीव इसको चोट पहुंचा दे या मार दे या फिर किसी घटना या दुर्घटना में इसको चोट लग जाए तब तो इसका मरना या इसकी मृत्यु निश्चित है। जेलीफिश के बारे में जीव विज्ञान कहता है कि ये जीव बुढ़ापा प्राप्त करने के बाद एक बार फिर से बचपन की ओर लौटने की क्षमता रखता है। वर्तमान समय में भी अगर हम बहुत ज्यादा नहीं तो कम से कम 500 या 700 साल की आयु के उदाहरणों को देखें तो हमें यहाँ भी कई ऐसे चौंकाने वाले तथ्य मिलते हैं जिनसे यह साबित हो जाता है कि भले ही हजारों वर्ष ना सही लेकिन कम से कम 400 या 500 वर्षों तक तो व्यक्ति आराम से जीवित रह सकता है। उदाहरण के तौर पर यदि हम गूगल पर त्रेलंग स्वामी के नाम से सर्च करें तो यहाँ उनका जन्म 27 नवंबर 1607 को और निधन 26 दिसंबर 1887 बताया जा रहा है। यानी उनका निधन करीब 280 साल की आयु में वाराणसी में हुआ है। त्रेलंग स्वामी को स्वामी गणपति सरस्वती की उपाधि दी गई थी, जिसमें से उन्होंने वाराणसी में सन 1737 से 1887 तक यानी लगभग 150 वर्षों तक जीवन बिताया था। त्रेलंग स्वामी के विषय में विस्तार से जानकारी के लिए वाराणसी के सचल विश्वनाथ के नाम से गूगल पर खोजा जा सकता है। त्रेलंग स्वामी की लंबी आयु से जुड़े ये आंकड़े कोई मनगढ़ंत नहीं बताए जा रहे हैं। ठीक इसी तरह देवराहा बाबा भी थे जिनका निधन सन 1990 में हुआ था।
उनकी उम्र को लेकर तो यहाँ तक भी दावा किया जाता है कि वे करीब 900 वर्षों तक जीवित रहे, जबकि कुछ अन्य लोगों का दावा है कि उनकी आयु 250 वर्ष थी और कुछ का कहना है कि वे 500 वर्षों की आयु के थे। हालांकि देवराहा बाबा के जन्म का निश्चित वर्ष ज्ञात नहीं है, लेकिन देवराहा बाबा के बारे में जो तथ्य और जानकारियां मिलती हैं उनके अनुसार वे हिमालय के किसी दुर्गम और अज्ञात क्षेत्र में रहकर अनेक वर्षों की साधना करने के बाद पूर्वी उत्तर प्रदेश के देवरिया नामक एक स्थान पर पहुंचे थे। देवरिया में कई वर्षों तक निवास करने के कारण ही उनको देवराहा बाबा की उपाधि दी गई थी। देवराहा बाबा महर्षि पतंजलि द्वारा प्रतिपादित अष्टांग योग में पारंगत थे। इसके अलावा उनके बारे में यह भी कहा जाता है कि उनको एक विशेष प्रकार की खेचरी मुद्रा पर सिद्धि प्राप्त थी, जिस कारण वे अपनी भूख, प्यास और आयु पर नियंत्रण प्राप्त कर लेते थे। ठीक इसी प्रकार से बंगाल के एक अन्य संत लोकनाथ जी का भी जन्म 31 अगस्त 1730 में हुआ था और 3 जून 1890 को उनका देहांत हुआ था। यानी संत लोकनाथ जी करीब 160 वर्षों तक जीवित रहे। एक अन्य संत श्री शिवपुरी बाबा के विषय में भी तथ्य बताते हैं कि उनका जन्म 27 सितंबर 1826 में और निधन जनवरी 1963 में हुआ था। शिवपुरी बाबा भी लगभग 137 वर्षों तक जीवित रहे। हालांकि आज भी कई ऐसे संत और ऋषि मुनि हैं जो सैकड़ों वर्षों से हिमालय के दुर्गम क्षेत्रों में तपस्या कर रहे हैं। उनमें से कुछ के विषय में तो कहा जाता है कि वे आम लोगों के बीच रहकर भी तपस्या कर रहे हैं, लेकिन किसी भी व्यक्ति को इस बात का एहसास तक नहीं होने देते कि वे कौन है और उनका उद्देश्य क्या है। अब अगर हम इन सब बाबाओं की आयु के विषय से हटकर एक बार फिर आधुनिक विज्ञान की बात करें तो इंसान की अधिकतम आयु और अमरता के रहस्यों से पर्दा हटाने की दिशा में विज्ञान लगातार प्रयास कर रहा है और इस विषय में किए जाने वाले विभिन्न प्रयासों में लगभग हर बार हर विज्ञानी के एक जैसे ही मत सामने आते हैं। पश्चिमी दुनिया के जीव विज्ञानी बढ़ती उम्र के प्रभाव को रोकने के लिए आधुनिक विज्ञान में कई तरह की दवाओं और सर्जरी के विकास में लगे हैं, लेकिन वे उसमें इतना अधिक कुछ नहीं कर पा रहे हैं जितना कि उन्होंने हमारे ऋषि मुनियों के बारे में सुना और जाना है। इसलिए अब वे अपने उन खोज के कामों में योग, आयुर्वेद और सनातन धर्म शास्त्रों के अध्ययन को भी महत्व दे रहे हैं। और इसी विषय पर एक व्यापक सर्वे में यह पाया गया है कि उम्र बढ़ाने वाली गोली को बनाना संभव तो है, लेकिन बिना प्राकृतिक सहयोग के नहीं। और प्राकृतिक सहयोग के सीधा सा मतलब है आयुर्वेद। और आयुर्वेद का मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ भारत में पाए जाने वाली या भारत भूमि पर पाए जाने वाले पेड़ पौधे ही प्रयोग किए जा सकते हैं, क्योंकि साइबेरिया के जंगलों में जिनसिंग नाम की एक ऐसी औषधि पाई जाती है जिसका इस्तेमाल चीन के कुछ ऐसे लोग करते हैं जो अधिक आयु तक युवा बने रहते हैं। बढ़ती आयु को लेकर कई बार अलग अलग तरह से वैज्ञानिक खोज हो चुकी है, जिनमें से जर्नल सेल में प्रकाशित एक रिसर्च की रिपोर्ट में दावा किया गया है कि बढ़ती उम्र का प्रभाव जीनेटिक प्लान का हिस्सा हो सकता है, शारीरिक गतिविधियों का नतीजा नहीं। इसलिए अगर बढ़ती उम्र के असर को उजागर करने वाले विशेष जीनेटिक प्रोसेस को ही बंद कर दिया जाए तो इंसान हमेशा जवान बना रह सकता है। जर्नल नेचर में प्रकाशित पजल प्रॉमिस एंड क्योर ऑफ एजिंग नामक एक अन्य रिव्यू में कहा गया है कि आने वाले कुछ दशकों में इंसान का जीवन काल बढ़ा पाना संभव हो सकता है। डेली टेलीग्राफ नाम के एक अखबार के अनुसार एज रिसर्च पर डॉक्टर जूडिथ कैम्पिसी का मानना है कि इसमें कोई शक नहीं कि इंसान के जीवन काल को बढ़ाया घटाया जा सकता है। तो ये तो थी मेरी कुछ तथ्यात्मक जानकारियां जिनको मैंने अपनी रिसर्च के माध्यम से एकत्र किया है। हो सकता है कि इनमें कई प्रकार की महत्वपूर्ण जानकारियां अधूरी रह गई हो या छूट गई हो, या फिर कुछ तथ्यों से कई लोग सहमत भी न हो, लेकिन इतना तो तय है कि वीडियो नंबर 1 से लेकर वीडियो नंबर 7 तक मैंने जो भी जानकारियां देने का प्रयास किया है उनमें कहीं न कहीं कुछ न कुछ तो सच्चाइयां जरूर है।
फिलहाल मैं इस सीरीज के अपने 7वें वीडियो तक ही इन जानकारियों को बता पा रहा हूं। हो सकता है कि समय मिलने पर मैं इसी विषय पर कुछ और भी जानकारियां जुटा सकूं जो इन सबसे अलग हो। तो अगर ये जानकारी आप लोगों को अच्छी लगी हो तो कृपया कमेंट बॉक्स में अपने विचार हमें जरूर बताएं और जाने से पहले वीडियो को लाइक और शेयर भी करते जाएं। और अगर आप इस चैनल पर नया हैं तो प्लीज इसे सब्सक्राइब करने के बाद पास ही में बने बेल आइकन को भी दबाना ना भूलें। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।